हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हमने कार्बोनेट्स कंपाउंड में अपने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है और IUPAC नेमिंग भी स्टडी की है अबाउट द एल्केन, एल्कीन और अल्काइंस। तो आज हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। देखिए, जब भी हमारा कोई भी एक्टिव एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ, तो वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा एक फंक्शनल ग्रुप कहलाया जाता है। जैसे हमारा कोई भी हैलोजन है, अगर कोई भी हैलोजन हमारा कार्बन कंपाउंड के साथ जाके अटैच हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? तो वो एक फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। इसी तरह से हमारे फंक्शनल ग्रुप का नाम बन जाता है हेलो एल्केन्स। क्या नाम बन जाता है? हेलो एल्केन्स। इसी तरह से एक और फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होता है? अल्कोहल। अल्कोहल में कौन सा एक्टिव ग्रुप होता है? अल्कोहल में OH एक्टिव ग्रुप होता है। थर्ड हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कौन सा हमारा एक्टिव ग्रुप होता है जो कार्बन के साथ जाके अटैच होता है? That is the CHO. The fourth one is कीटोन। कीटोन भी एक हमारा फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन क्या है? जब भी हमारा कार्बन पे डबल बॉन्डिंग करता है ऑक्सीजन, तो दैट इज द, ये वाला जो ऑक्सीजन हमारा एक एक्टिव एटम है, और या फिर कार्बन और ऑक्सीजन मिलके जब हमारे अटैच हो जाते हैं कार्बन के साथ, जब ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग कर देता है तो दैट ऑक्सीजन इज अ एक्टिव एटम। तो ये एक्टिव एटम जो हमारे इस कार्बन कंपाउंड कार्बन चेन के साथ जुड़ जाता है तो ये फंक्शनल ग्रुप कहलाया जाता है। एंड द लास्ट वन जो हम स्टडी करते हैं दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हमारा COOH एक एक्टिव ग्रुप है जो कार्बन कंपाउंड के साथ अटैच होके फंक्शनल ग्रुप क्रिएट करता है। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे सबसे पहले हेलो एल्केन्स और अल्कोहल के बारे में। देखिए क्या होते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स हमारा क्या होता है? हमने एल्केन्स के बारे में तो पढ़ा है। जब भी हम अपने एल्केन, सबसे फर्स्ट मेंबर हमारा एल्केन का क्या होता है? एल्केन का हमारा फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन। जब भी हम इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, क्या होता है? हाइड्रोजन रिमूव्ड किसके द्वारा? बाय द हैलोजन। कोई भी हैलोजन आ सकता है इसमें। कौन कौन सा हैलोजन? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब भी ये हाइड्रोजन एटम किसी भी हैलोजन के द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा, वन हाइड्रोजन एटम ओनली, तो उस टाइम हमारा वो क्या बन जाएगा? दैट इज CH3Cl। एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने क्या लगा दिया? इसमें एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया। वो आपका क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो वो हमारा एल्केन हमारा क्या बन जाता है? एक कार्बन कंपाउंड में जब हमने किसी भी हैलोजन को, एक एक्टिव ग्रुप को ऐड कर दिया तो वो हमारा एक फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? हम उसको बोल सकते हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो इसमें हमारे हेलो एल्केन्स में 3, और इस हैलोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल। किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? बाय द सिंबल X। और ये X किसको डिनोट करता है? डिनोट करता है ये हैलोजन को। दैट इज द क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसमें, इसी तरह से ऐड होते चले जाता है। अब हम इसकी देखते हैं इसकी नेमिंग किस तरह से करते हैं। जब भी किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो हेलो एल्केन बन जाता है। ठीक है, बाय द एडिशन ऑफ द हैलोजन। अब हमारा क्या होता है? ये जो हमारे हैलोजन्स हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा? बाय द सिंबल X। X सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, और इस X सिंबल में क्या क्या आ जाते हैं? हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन्स आ जाते हैं। अब देखिए इसकी नेमिंग किस तरह से की जाती है। अगर हमारा कोई भी हेलो एल्केन है, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम? देखो क्या करना है हमें, इसका IUPAC नेमिंग करना है। तो IUPAC नेमिंग में हमने लिखा C हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड हाइड्रोजन। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? कार्बन 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और 1 बॉन्ड क्लोरीन के साथ बना रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्लोरीन एक हमारा एक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें क्या करेंगे? हैलोजन्स में सबसे पहले हम इस क्लोरीन की नंबरिंग करेंगे। तो क्लोरीन कहाँ पे? एक कार्बन है तो फर्स्ट नंबर पे ही है ये क्लोरीन भी, तो इसको क्या लिखेंगे? क्लोरो। तो दैट इज व्हाट? ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। जो हमारा इसमें हैलोजन है,
हैलोजन को एज अ प्रीफिक्स लेंगे। जब भी हम नेमिंग करेंगे हैलोजन एक प्रीफिक्स के रूप में आएगा इसमें। तो हैलोजन प्रीफिक्स क्या हो गया? क्लोरो। क्लोरीन को हम क्या करके लिखेंगे? क्लोरो। ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो। तो क्या हो गया? क्लोरो। और इस पेरेंट का नाम क्या है? इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन का क्या नाम होता है? मीथेन। तो इसको क्या हो जाएगा? इसका नाम क्लोरोमीथेन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और इसका कॉमन नेम क्या लाया जाएगा? कॉमन नेम आएगा इसका मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम ऑफ दैट कंपाउंड। ये क्या है इसका? ये इसका कॉमन नेम कहलाया जाएगा। ठीक है, फाइन। तो अभी हम और देखते हैं IUPAC नेमिंग और कंपाउंड्स की देखते हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ हैलोएल्केन। हैलोएल्केन के होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर। हमने होमोलोगस सीरीज पढ़ी थी, तो इसकी जो होमोलोगस सीरीज है वो फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट होगी। सिर्फ एक एल्कीन और एल्काइन ऐसे होते हैं जिसकी होमोलोगस सीरीज 2 कार्बन के साथ स्टार्ट होती है। वो है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। तो ये हमारा क्या बन गया? हमारा हैलोएल्केन बन गया। ठीक है, इसका नाम IUPAC नेमिंग हो गई इसकी क्लोरोमीथेन, और इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल क्लोराइड। तो ये हमारा क्या है? दिस इज द फर्स्ट मेंबर। होमोलोगस सीरीज वही है, एक के बाद एक जो मेंबर आते रहते हैं। पहला कार्बन, फिर दूसरा कार्बन होगा तो दैट इज द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। 3 कार्बन वाला थर्ड मेंबर होगा, 4 कार्बन वाला फोर्थ मेंबर होगा। तो इसी तरह से ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा फर्स्ट मेंबर है और ये इसकी IUPAC नेमिंग है। तो देखिए अभी हम और IUPAC नेमिंग पढ़ते हैं इसकी। फर्स्ट मेंबर तो हमने पढ़ लिया। फर्स्ट मेंबर क्या पढ़ा हमने? CH3Cl। अब हम सेकंड मेंबर देखते हैं। एल्केन का सेकंड मेंबर क्या होता है? एल्केन का सेकंड मेंबर होता है C2H6। तो इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव करा एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया इसमें से। ठीक है, और ऐड क्या करा है? देखो, एक हाइड्रोजन निकाल दिया और ऐड क्या करा है? क्लोरीन ऐड करा है। तो ये क्या बन जाएगा? C2H5Cl। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 5 हाइड्रोजन है, और एक क्या है? क्लोरीन है। तो ये हमारा क्या बन गया? एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऐड करने के बाद ये हमारा बन गया हैलोएल्केन। हैलोएल्केन बन गया। अब वही वाली बात है, हमारा किधर से एक्टिव ग्रुप पास पड़ रहा है? इस कार्बन से पड़ रहा है। तो हम नंबरिंग 1 2 इस कार्बन से हमारी नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो क्या नाम हो जाएगा? सबसे पहले प्रीफिक्स लिया जाएगा क्लोरो। तो क्या आ जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। और मीथी, 2 पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है? 2 कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथेन। मतलब पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो एल्केन का है वो इथेन है, और उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? सिर्फ क्लोरो ऐड कर दिया, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन। इसी तरह से हम यहाँ पे क्लोरीन की जगह क्या भी ले सकते हैं? ब्रोमीन भी ले सकते हैं और आयोडीन भी ले सकते हैं। तो ब्रोमीन को हम लोग क्या लिखेंगे? ब्रोमीन को हम लोग लिखेंगे ब्रोमो, और आयोडीन को हम लोग क्या लिखेंगे? आयोडो। तो इसी तरह से क्या नाम बन जाएगा? ब्रोमो इथेन, और क्या नाम बन जाएगा? आयोडो इथेन। ठीक है, इस तरह से हम ये क्या हो गया? ये हमारा सेकंड मेंबर हो गया। होमोलोगस सीरीज का क्या है? ये सेकंड मेंबर है, ये फर्स्ट मेंबर है। होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर ये है, दैट इज द क्लोरोमीथेन, एंड सेकंड मेंबर इज क्लोरोइथेन। इसी तरह, और इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम सिंपल है, जैसे इसका मिथाइल क्लोराइड था, इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। कभी कभी कॉमन नेम भी पूछ लिया जाता है आपसे। तो अभी इस तरह से हम थर्ड मेंबर को भी देखते हैं। थर्ड मेंबर में क्या हो जाएगा? कार्बन, चलो मैं बताती हूँ। थर्ड मेंबर आपका क्या आएगा? कार्बन 3 होते हैं, सिंपल। पहले एल्केन देखते हैं। एल्केन में क्या होगा? C3H8। तो अब हमने क्या करना है? इसमें से एक हाइड्रोजन का रिमूवल करना है और क्लोरीन को ऐड कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? C3H7Cl। अब इसकी स्ट्रक्चर लिखो। 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन,
और क्लोरीन एज इट इज। तो ये हमारी इसकी स्ट्रक्चर हो गई। तो ये हमारा क्या बना, बाय द एडिशन ऑफ एक्टिव ग्रुप और बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन, ये हमारा हेलो एल्केन बन गया। ये इसकी स्ट्रक्चर, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे, वही फर्स्ट कार्बन, इस वाले कार्बन को हमें प्रेफरेंस देनी है 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रीफिक्स क्लोरो मीथीन ब्यूट, मीथीन प्रोब्यूट, तो क्या बन जाएगा ये प्रोपेन। क्या क्या होता है, मीथ ईथ प्रोब्यूट। तो दैट इज द थर्ड कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रो। और वो ये है कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना है हमें, कौन सा, एल्केन के पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना है, वो क्या आएगा, प्रोपेन। और प्रीफिक्स क्या लग जाएगा, सबसे पहले क्लोरो, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोप्रोपेन। और इसका कॉमन नेम क्या कहलाया जाएगा, इसका कॉमन नेम आ जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है। फर्स्ट का कॉमन नेम क्या था, मिथाइल क्लोराइड, सेकंड का इथाइल क्लोराइड एंड थर्ड का प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, फाइन। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ, ये हमारा कंप्लीट हुआ है अब हेलो एल्केन्स के बारे में। तो अब हम इसकी होमोलॉगस सीरीज देख लेते हैं। तो होमोलॉगस सीरीज में इसकी होमोलॉगस सीरीज लिखते हैं आप किसकी, इसकी मैं अब होमोलॉगस सीरीज बताती हूँ आपको। होमोलॉगस सीरीज क्या होगी इसकी, होमोलॉगस सीरीज में फर्स्ट मेंबर तो हो जाएगा CH3Cl, सेकेंड मेंबर हो जाएगा C2H5Cl एंड थर्ड मेंबर हो जाएगा C3H7Cl। ठीक है, फाइन। ये हमारी क्या है, ये हमारी होमोलॉगस सीरीज कहलाई जाएगी किसकी, हेलो एल्केन्स की। देखिए अब ये हमारा हेलो एल्केन्स है, इसका जर्नल फॉर्मूला क्या है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं आपको बताने ही भूल गई। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसका जर्नल फॉर्मूला आएगा CnH2n+1 और X क्या हो जाएगा, ये हमारा X हो जाएगा आपका हेलोजन। ठीक है, तो वही वाली बात हो गई, दो बॉन्ड, जो सिंपल एल्केन का फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। अब इसमें से क्या है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हम क्या ऐड कर देते हैं, हेलोजन ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा हेलो एल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला है। तो हमने इस तरह से क्या पढ़ा है, हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा है, फंक्शनल ग्रुप हेलो एल्केन्स की स्टडी करी है कि हेलो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कितने तरह के हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और हमारा हेलो एल्केन्स जो है क्या होमोलॉगस सीरीज है हेलो एल्केन्स की, और क्या आईयूपीएसी नेमिंग है हेलो एल्केन्स की। तो इसमें आपके एक दो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। बताइए कि फोर्थ और फिफ्थ मेंबर, किस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि फोर्थ और फिफ्थ मेंबर बताइए किसका, होमोलॉगस सीरीज ऑफ द हेलो एल्केन्स। तो जब हमारा फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज के फर्स्ट मेंबर का पे 1 कार्बन है, तो फोर्थ मेंबर पे कितना कार्बन होगा, 4 ही कार्बन होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इस वाली जर्नल फॉर्मूले में रख देंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा, जर्नल फॉर्मूला लिखा। तो इसमें हमने क्या करा, फोर्थ मेंबर और फिफ्थ मेंबर में क्या है, फोर्थ मेंबर के पास क्या होगा, C4 होगा और फिफ्थ मेंबर के पास C5 होगा। तो हमें बताना है कि फॉर्मूला बताना है, अब हमें बताना है कि कौन सा फोर्थ और फिफ्थ मेंबर आएगा हेलो एल्केन की सीरीज में। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लगाएंगे, C4H2 × 4+1 X मीन्स क्लोरीन। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 2 जा 8 +9 और ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन। तो हम इसका फॉर्मूला क्या कर सकते हैं इसमें, चलिए मैं बताती हूँ आपको। होमोलॉगस सीरीज समझ में आई आप लोगों को। अब इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कार्बन कितने हैं, 4 है, 8 पे क्लोरीन है, अब कितना बचा, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो पूरा हो गया, ये हमारा फोर्थ मेंबर कहलाया जाएगा हेलो एल्केन्स के होमोलॉगस सीरीज का। और इसका नाम क्या हो जाएगा, वही सबसे पहले क्लोरो और मीथीन प्रोब्यूट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोब्यूटेन। और इसका
कॉमन नेम क्या होएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूटाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है। तो इस तरह से हमने फोर्थ मेंबर बताया और इसी तरह से हम फिफ्थ मेंबर बताएंगे। तो फिफ्थ मेंबर में भी क्या होगा, देखिए अगर वो हमसे पूछता है कि फिफ्थ मेंबर कौन सा है, तो फिफ्थ मेंबर के लिए क्या है, फिफ्थ मेंबर है तो कार्बन कितना है, 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमें पता है क्लोरीन होगा। और फॉर्मूले में भी लगा के देख लेते हैं एक बार हम, C5H2 × 5 + 1 और क्लोरीन, तो 5 2 जा 10 + 11 और क्लोरीन, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से फॉर्मूले के बेस पे हमारे स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन भी सही फिक्स हो गए 11 और एक हमारे यहाँ क्लोरीन भी फिक्स हो गया। तो ये हमारे क्या है, दिस इज द फिफ्थ मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ हैलो एल्केन्स। तो अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, वही सबसे पहले प्रीफिक्स आ जाएगा क्लोरो और मीट ईट प्रो ब्यूट पेंट, तो क्या हो जाएगा इसका क्लोरोपेंटेन, और इसका नाम क्या होगा कॉमन नेम, पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से हमने स्टडी की है हैलो एल्केन्स की। फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है हैलो एल्केन्स, किस तरह से उसकी IUPAC नेमिंग होती है, व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ हैलो एल्केन्स, और किस तरह के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं हैलो एल्केन्स के बेसिस पर। ठीक है, थैंक यू। और अब हम स्टडी करेंगे अबाउट द अल्कोहल अपनी नेक्स्ट क्लास में।